हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर 9 पढ़ेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। अब नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है? तो देखिए बच्चों, अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें वेरियस वोल्टेज सोर्स हैं और साथ में वेरियस रजिस्टर्स हैं जो कि मिलके एक लोड को ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कोई सर्किट है सपोज कर लो, उसको हमको कन्वर्ट करना है एक ऐसे सर्किट में जिसको हम कहेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। उस सर्किट में होगा क्या? उस सर्किट में होगा एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस जो कि सेम लोड को ड्राइव कर रहा हो। तो जो करंट सोर्स होगा उसको हम कहेंगे नॉर्टन करंट सोर्स, है ना। और जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलो एक सर्किट लेके समझते हैं हम, ठीक है ना। ये बिल्कुल थेवेनिन की तरह है। थेवेनिन में भी ऐसा ही ओरिजिनल सर्किट था, उसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें? एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस जो कि सेम लोड को ड्राइव कर रहा हो। यहाँ भी हम वही करेंगे, वैसा ही सर्किट है ओरिजिनल, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टेंस जो कि सेम लोड को ड्राइव कर रहा हो, ठीक है ना। तो चलो एक एक सर्किट लेते हैं और सर्किट लेने के बाद समझते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करना है, ठीक है ना। तो सर्किट मान लो कुछ ऐसा है, एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया, समझने के लिए एकदम सिंपल सर्किट जो हमने थेवेनिन के केस में भी लिया था। थेवेनिन इक्विवेलेंट जब निकाल रहे थे, देख लेना वहाँ भी सेम सर्किट था, तो आप ये भी समझ पाओगे कि सेम सर्किट को मैंने किस तरीके से थेवेनिन में कन्वर्ट किया और सेम सर्किट को किस तरीके से नॉर्टन में, ठीक है ना। तो इसका वोल्टेज मैंने V मान लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका नाम मैंने R1 दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे एक लोड रजिस्टर कनेक्टेड है, इसका नाम दिया R लोड, इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, ठीक है ना, AB। और उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था R2। इसको हमको कन्वर्ट करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में। मतलब इस सर्किट से, इसका मतलब क्या है कि आपकी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ओरिजिनल सर्किट से तो ईजी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये सिंपल सर्किट लिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए तो भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो उससे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दिखती कैसे? तो एक करंट सोर्स होगा, उसमें करंट सोर्स होगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस का नाम दे रहा हूँ RN, और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी उसको नाम दे रहा हूँ IN। करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी उसका नाम दे रहा हूँ IN मतलब मैं बताऊंगा अभी। और फिर इसके बाद ये सेम लोड ड्राइव कर रहा है जो कि वहां पे था, ये है आपका R लोड बच्चों, ये है R लोड, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये लोड, ठीक है ना। तो अब ये IN क्या है? तो बच्चे यहाँ पे IN जो है, वो IN जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है नॉर्टन्स करंट, ये है नॉर्टन्स करंट, ये नॉर्टन्स करंट है, ठीक है ना। और RN आपका क्या है? ये है नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है ना। ये नॉर्टन रेजिस्टेंस है। और इसको क्या कहेंगे? ये जो सर्किट बनी, इस सर्किट को क्या कहेंगे बच्चे? तो ये सर्किट है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। जैसा आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने निकाला था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहाँ पे हम निकालेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी, एक IN और एक RN। अगर IN और RN निकाल लें तो सिंपली अगर IN पता चल जाए, RN पता चल जाए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में करंट IN फ्लो करेगा, तो ईजिली हम इस ब्रांच की करंट को निकाल सकते हैं। यानी IL यानी लोड करंट कितना है उसको निकाल सकते हैं। कैसे? लोड करंट निकालने के लिए करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो इसमें हमें लोड करंट मिल जाएगा। तो अगर हमें ये करंट पता है, ये रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो इस लोड में हम करंट बता देंगे। और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट होने का मतलब कि जितना करंट वो यहाँ ड्रॉ कर रहा होगा उतना ही करंट वो वहाँ ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। बस अंतर ये होगा कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक ईजी सर्किट में हमने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसका हम लोड में करंट निकाल लेंगे कितना करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पहली बात कि ये नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे जो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। तो मैं लिख रहा हूं नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने किया था, वही रेजिस्टेंस इस नॉर्टन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और सेम टू सेम मेथड बच्चों, जिस तरह से हमने
थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला था, सेम टू सेम मेथड से आप नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि दोनों के दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब देखो तो कैसे निकालें, तो कैसे कैलकुलेट करोगे थेवेनिन रेजिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट किया था। थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट कर दो, जितने वोल्टेज सोर्सेस हैं उनको शॉर्ट कर दो। अगर उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, लोड रजिस्टर को हटा दो, जो जिस पॉइंट पे लोड रजिस्टर कनेक्टेड है उस पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो हम फिर से वही काम करेंगे, इसको मैंने हटा दिया और इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इस लोड रजिस्टर को भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब इसके बाद इस पॉइंट के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे, फिर से लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चे कि R1 एंड R2 आर पैरेलल, इन दोनों दोनों पॉइंट्स के अबाउट अगर निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस AB के क्रॉस, तो R1 एंड R2 विल बी पैरेलल। तो इसका मतलब आपका RTH या RN थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारा हो गया RN, तो हमने ये चीज़ निकाल ली, हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल ली। अब हमारे पास बारी किसकी है निकालने की, अब हमारी बारी है निकालने की नॉर्टन करंट, कि नॉर्टन करंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी इस जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है। तो देखो बच्चों, करंट सोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट सोर्स की वैल्यू निकालने के लिए मेथड से इसके कौन सा मेथड कैसे अप्लाई होगा वो देखो। तो देखो करंट सोर्स निकालने के लिए क्या करना है कि आपको जो भी ओरिजिनल सर्किट है उसमें वापस आ जाओ। तो इसको नोट कर लो, तो ओरिजिनल सर्किट में वापस चलते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी ओरिजिनल सर्किट में क्या था, ओरिजिनल सर्किट में यहाँ वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लोड रजिस्टर था, ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पे लोड रजिस्टर था लोड रजिस्टर। तो थेवेनिन करंट निकालने के लिए आप इस लोड रजिस्टर को शॉर्ट कर दो, आप इस लोड रजिस्टर को क्या कर दो, शॉर्ट। तो शॉर्ट करने के बाद इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दो, जो लोड रजिस्टर है उसको निकाल के शॉर्ट कर दो, एक लाइन से एक प्योर कंडक्टर से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करोगे तो इस कंडक्टर में जो करंट की वैल्यू होगी वही किसके बराबर होगा, नॉर्टन करंट की। तो सिंपल इसका मेथडोलॉजी क्या है कि वापस अपने ओरिजिनल सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स थे, जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस थे उनको वापस ला दो, और उसके बाद एक काम करो बस कि जो आपका लोड रजिस्टर था उसको शॉर्ट कर दो और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालो। तो इसमें अगर मैं करंट निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो बच्चों, इस वाले ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, यहाँ से जो भी करंट होगा सारा का सारा इसी से पास कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सबसे करंट ऑलवेज प्रीफर द लो रेजिस्टेंस पाथ, तो यहाँ तो जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, तो सारा का सारा करंट इधर से ही फ्लो करेगा। तो इस आई की वैल्यू, तो इस सर्किट का कोई दूसरी सर्किट का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं जाना है। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आई की वैल्यू हो जाएगी V/R1। इस सर्किट से देख लो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R1, ठीक है ना, V/R1। तो यही वैल्यू किसकी होगी, नॉर्टन करंट की, यही वैल्यू किसकी होगी, नॉर्टन करंट की। तो इस सर्किट में हमने दोनों चीजें निकाल ली, नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस भी। अब लोड करंट कैसे निकालें, ये दोनों चीज तो हमने निकाल ली, लोड करंट कैसे निकालें। तो लोड करंट निकालने का तरीका क्या है बच्चों, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो IL की जो वैल्यू होगी, हम देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर इसमें क्या है, इसमें करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो करंट सोर्स करता क्या है, जिस ब्रांच में करंट कनेक्ट रहता है उस ब्रांच में सेम करंट फ्लो करता है जितनी करंट सोर्स की वैल्यू है। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, IN। तो यही IN करंट यहाँ पे दो जगह डिवाइड होगा, तो डिवीजन रूल अगर हम लगाऊं, करंट डिवीजन रूल, तो IL का करंट कितना होगा। तो जब IL का करंट लिखना है तो आपको याद होगा टोटल करंट लिखते हैं पहले, तो टोटल करंट कितना, IN नॉर्टन करंट। फिर उसके बाद जिसमें करंट निकालते हैं उससे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, तो मुझे कौन सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए, RN। तो IN इंटू RN, और नीचे क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का सम, दोनों रेजिस्टेंस का सम कितना होगा, RN प्लस RL, ठीक है ना। करंट डिवीजन रूल से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि IL की वैल्यू होगी IN इंटू RN। याद रखना, करंट अगर इसमें निकालना है तो ऊपर रेजिस्टेंस इसका होगा। अगर मान लो कि करंट इसमें निकालते कि इसमें कितना करंट जाना है तो कितना होता, तो ऊपर क्या हो जाता तब, अगर इसमें निकालना होता कि इस वाले में इसका वैल्यू मान लो I1 कह रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं I1 कह रहा हूँ, अगर I1 निकालना होता तो करंट कितना होता, I1 निकालना होता, जैसे पूछा नहीं उसका ज़रूरत भी हमको नहीं है, हमको लोड से मतलब है, लेकिन फिर भी I1 अगर निकालना होता तो आप क्या करते, उधर वाला लोड रजिस्टर लेते, तो कितना हो जाता, IN इंटू RL डिवाइडेड बाई RN
प्लस आर एल, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर यहाँ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारी जो सर्किट हम पिछले कई क्लासेस से लेके चल रहे हैं उसी सर्किट को लेके आते हैं और उसमें अब की बार नॉर्टन्स थ्योरम लगाते हैं। जैसे हमने उसी सर्किट में मेश एनालिसिस लगाया, नोडल लगाया, थेवेनिन थ्योरम लगाया, अब उसी में नॉर्टन लगा के सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया, अब उसी में नॉर्टन लगा के हम उसी रिजल्ट को देखते हैं कि वो रिजल्ट आता है या नहीं जो बाकी सबसे आया है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उसमें चलते हैं बच्चों। तो उस सर्किट को अपने लेते हैं। तो हमारी सर्किट कैसी थी ये आप याद कीजिए लास्ट लेक्चर से। ये 6 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ 2 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर था, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक 12 वोल्ट की, यहाँ पे भी एक रजिस्टर था 2 ओम का, ठीक है। फिर यहाँ पे एक 12 वोल्ट की ये बैटरी थी, ऐसा सर्किट था ना। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा लोड रजिस्टर ये वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें हमें करंट मालूम है। ए बी वाले ब्रांच में हमें याद है कि ए बी वाले ब्रांच में करंट कैसा निकला था, ऊपर की तरफ 1 एम्पियर। अपने पिछले लेक्चर से हमको मालूम है कि ए बी में करंट, इस ब्रांच में करंट आया था बी टू ए 1 एम्पियर का, है ना। तो आपके बाद नॉर्टन से भी निकालें, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, नॉर्टन से भी निकालें और इसका करंट यही निकले तो बात हमें पता चले। तो इसको कैसे सर्किट में हमें कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना हमको एक ऐसे सर्किट करंट सोर्स जिसमें हो नॉर्टन करंट सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आर एन, ठीक है, आर एन के बाद ये आपका 2 ओम और इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ बी, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ बी। तो सबसे पहले क्या करो, आर एन कैलकुलेट करो। तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज, इस लोड को ओपन कर दो, इस लोड को ओपन कर दो और वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने के बाद जो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो इसको शॉर्ट कर दो, इन दोनों को शॉर्ट कर दो, इन दोनों को शॉर्ट कर दो। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, इसको हटा दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को शॉर्ट कर दो, ऐसे शॉर्ट कर दो और बीच में इसको हटा दो। इसके अबाउट आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो जब इसके अबाउट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो 2 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में। 2 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 1 ओम, इसका आर इक्विवेलेंट 1 ओम, यानी आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। और हमने देखा भी था बच्चों कि लास्ट क्लास में आर टी एच भी 1 ओम के बराबर ही आया था। तो यानी ये वाला चीज़ तो हमको पता चल गया कि भाई ये आर एन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओम। आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। अब बारी आई एन कैलकुलेट करने की, ठीक है ना। ये आई एन कैलकुलेट करने की, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आई एन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था ओरिजिनल सर्किट में वापस आ जाओ। ओरिजिनल सर्किट में चलो वापस चलते हैं। तो ओरिजिनल सर्किट में हमने क्या कर लिया, वापस चले गए। तो यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी था और इसके बाद इधर भी 12 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी थी, है ना। और बीच में लोड रजिस्टर था। तो नॉर्टन करंट निकालने के लिए करते क्या है नॉर्टन करंट निकालने के लिए, नॉर्टन करंट निकालने के लिए लोड को शॉर्ट कर देते। तो इसको शॉर्ट कर दो ए टू बी, ठीक है। अब जरा देखो कि करंट कैसे फ्लो करेगा। तो देखो इस वाले की वजह से, देखो इस वाले में केवीएल लगाओगे, इसमें केवीएल लगाओगे तो इस वाले ब्रांच में करंट आएगा 3 एम्पियर का, क्योंकि देखो ऐसे चलोगे इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसमें आएगा 3 एम्पियर का। इसमें केवीएल लगाओगे तो इसमें आएगा 6 एम्पियर का, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टर है, 6 एम्पियर। तो बीच वाले जो कॉमन ब्रांच है उसमें क्या होगा, तो कॉमन ब्रांच है तो 3 एम्पियर नीचे और 6 एम्पियर ऊपर। ये वाला तो ऊपर ले जाना चाहेगा 6 एम्पियर और ये वाला 3 एम्पियर नीचे लाना चाहेगा। देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे। तो ये 3 एम्पियर नीचे ले जाना चाहेगा और ये 6 एम्पियर ऊपर। तो नेट में करंट कितना बचा, नेट में करंट बचा 3 एम्पियर ऊपर। और अब की बार करंट कितना बचा, B2A। अब की बार करंट कैसा आया, B2A। यानी हमारा जो IN की वैल्यू है वो कितनी है, IN की वैल्यू हमारी है 3 एम्पियर। IN की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। और IN इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें करंट कैसे फ्लो करे, IN इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें करंट फ्लो करे फ्रॉम B to A, यानी लोड में करंट कैसे फ्लो करे, फ्रॉम B to A। तो यानी IN का डायरेक्शन ऐसा ना बना के हमें IN का डायरेक्शन नीचे बनाना चाहिए, तभी बच्चों यहाँ से करंट डिवाइड होगा, B to A फ्लो करेगा, है ना। तो ये रहा IN और IN की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 एम्पियर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 एम्पियर।
तो जरा करंट डिवीजन रूल लगा के इसमें करंट देखना कितना आएगा, इसमें IL लोड करंट देखना कितना आएगा। तो लोड करंट लगाओगे तो कितना आएगा बच्चों, IL बराबर क्या बताया था, IN की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर इनटू, जब इसमें करंट निकाल रहे हो तो रेजिस्टेंस इसका ऊपर होगा, तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो सम करो कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, अभी भी करंट का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। कैसे, फ्रॉम B टू A, कैसे है फ्रॉम B टू A। तो देखो बच्चों, हमने इसको नॉर्टन से भी सॉल्व कर लिया, तो हमारा करंट का वैल्यू निकल के आया फ्रॉम B टू A, 1 एम्पियर फ्रॉम B टू A। ठीक है ना बच्चों। तो यार नॉर्टन सर्किट, आप इसको और भी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब सर्किट सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको जहां जो सूटेबल लगे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों।